बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडाइसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडाइसेस के रूल क्या हैं। इंडाइसेस के जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर ये पावर है a और वैसे ही दूसरे वेरिएबल के ऊपर दूसरी पावर है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो व्हाट इट विल बी, यू कैन राइट लाइक दिस, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी मिसाल ऐसे देखें कि जैसे अगर आपके पास है कोई भी वेरिएबल x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों x हैं, तो आप कैसे लिख देंगे x पावर 2 + 3, या यूँ कह लें कि x पावर 5। ये हो गया आपका पहला रूल। इसी तरह दूसरा रूल है आपके पास कि अगर आपके पास किसी एक वेरिएबल की पावर और फिर उसके बाद डिवाइड उसी वेरिएबल की कोई दूसरी पावर, लेट सपोज x, तो जब ये दोनों सेम वेरिएबल, यहाँ भी देखें y है, यहाँ भी देखें y है, जब सेम वेरिएबल्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, अब वो डिवाइड चाहे इस फॉर्म में हो या डिवाइड इस फॉर्म में हो रहे हो, y पावर b ओवर y पावर x, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इंडाइसिस का उसूल हमें बताता है कि हम इसे लिख सकते हैं y पावर b माइनस x। अब इसकी मिसाल देख लें, जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया x पावर 3 डिवाइड विथ x पावर 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 2, यानी x पावर 1। अगला रूल क्या है आपके पास? अगला रूल है अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस ब्रैकेट पे पावर लगी हुई है 3 और वेरिएबल x के ऊपर है पावर 2, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी? ये दोनों पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और आप कह देंगे आ जाएगा x पावर 6 आंसर। इसी तरह अगला रूल है आपके पास कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव पावर हो x पावर -1, तो आप इसे पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1 लाइक दिस, या यूँ समझ लें किसी दूसरी पावर के साथ करते हैं x पावर -5। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इसको लिखने का? आप लिख सकते हैं 1/x पावर 5। तो जब आप इसे डिनोमिनेटर में रखते हैं तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। आ जाते हैं अगले रूल की तरफ। इंडाइसिस के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जस्ट लाइक 2x² y³ लाइक दिस, और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, लेट सपोज पावर लगी हुई है 4, तो अब ये 4 पावर इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएगी। कैसे? ये हो जाएगी 2⁴, ये वाली 4 2 के ऊपर भी आ गई। आपके पास आ जाएगा x² के ऊपर पहले से पावर है और यहाँ पर आ जाएगी 4, यानी 4x² के ऊपर भी आ गई। चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 2 टाइम्स 8, लेकिन अच्छा है कि आप ये स्टेप दिखा दें। इसी तरह 4 पावर y को भी मिलेगी, यानी y³ ऑलरेडी उसके ऊपर एक पावर है y पे, और ये से एक और पावर मिल गई। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2⁴ हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं, और अगर इंडाइसिस में ये पावर में रहना चाहें तो 2⁴ ऐसे ही रहने दें। x यहाँ पर हमारे पास रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, 4 2 टाइम्स आ जाएगा x⁻8। यहाँ है y³ पावर 4, यहाँ पर भी रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y⁻4 3 टाइम्स 12, और ये आपका बन जाएगा आंसर। तो यहाँ जो कुछ रूल्स हमने देखे इंडाइसिस के ऊपर कि किस तरह से हम इसे पॉजिटिव कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं, या अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। शुरू करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस के साथ, जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 पावर 6 क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा। पहला रूल मल्टीप्लाई है तो 2 + 6, और 2 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 3 पावर 8। इसी तरह एक और क्वेश्चन x पावर 6 डिवाइड विथ x पावर 4। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है डिवाइड। जब डिवाइड हो रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं x पावर
6 माइनस 4। ये माइनस साइन किस वजह से आई? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4 यानी 2। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके पास चीज़ लिखी हुई है पावर में और पावर आपके पास दे दी गई है, सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं, 2x होल पावर 2। अब ये पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी, 2 के ऊपर भी पावर आ गई, x के ऊपर भी आ जाएगी, x के ऊपर भी आ गई। x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इस वक्त 1 पावर है, तो 2 1 जा 2 आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4। अगर ओपन करना चाहें और अगर इंडिसेस में रहना चाहें तो 2 स्क्वायर रहने दें, और यहाँ आपके पास आ गया x स्क्वायर। इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से हमने देखा 3 सिंपल क्वेश्चंस को। अब हम आते हैं इसके बाद मज़ीद हार्डर क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ एक स्टेप अप करते हैं हम और मज़ीद देखते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन किया गया है इस फॉर्म में, x³ y4 होल पावर 5, तो आप कैसे लिखेंगे? हमने जो ऊपर रूल सीखे थे उसमें हमने देखा था x³ ऑलरेडी आपके पास है और ये 5 पावर x³ को भी मिल जाएगी, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। y पावर 4 you already have and you will get the power 5 over there, so you can write like this। आप ऐसे लिख देंगे। x पावर 3 5 times it will become 15, आप ऐसे लिखेंगे। y पावर 4 times 5 you will write y पावर 20, इस फॉर्म में आप लिखेंगे। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा हो, इफ़ यू हैव द डिवाइड क्वेश्चंस लाइक x पावर 4 एंड y स्क्वायर, लेकिन यहाँ आप नोट कीजिए कि दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, यहाँ स्क्वायर, तो कौन सा स्टेप हो सकता है? सबसे पहले यू विल ब्रेक दिस ब्रैकेट एंड यू विल गेट दिस पावर ऑन बोथ ऑफ द वेरिएबल्स। x4 है आपके पास ऑलरेडी, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, y स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा आपका। x4 के ऊपर स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा? इसे स्क्रॉल करते हैं, 4 2 टाइम्स 8 और y 2 2 टाइम्स 4। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि ऊपर आपके पास x है और नीचे y, ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसीलिए यहाँ पर इंडिसेस का वो रूल नहीं लग सकता, यहाँ वो रूल आप नहीं लगाएंगे। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जस्ट लाइक x स्क्वायर इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 4x माइनस x³, देन व्हाट विल हैपन? अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, तो क्या बन जाएगा? 4x³ माइनस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x³ से, माइनस साइन, ये वाली साइन है जो आपके पास आई है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की साइन थी प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गई। अब देखें, x स्क्वायर और x³ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? x⁵ 5। ये कैसे बना x⁵ 5? देखें, x स्क्वायर और x³ जब मल्टीप्लाई हुए, मैं यहाँ रफ में आपको दिखाता हूँ, ये रफ वर्क देख लें आप। x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ x³ से, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिसेस का रूल क्या था? जब बेस सेम हो तो पावर ऐड, यानी 2 + 3 और 2 + 3 = 5। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा x⁵ 5। तो अगर ब्रैकेट एक्सपेंड करना हो तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने में पावर हमेशा ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई का रूल लग रहा होता है इस पर। एक और रूल जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है, यहाँ मैंने नंबर लिखा 8x² और होल पावर 0। इस पूरे नंबर पे आ गई पावर 0। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो पूरी चीज़ हमारे पास 1 के बराबर हो जाती है, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो। लेट सपोज़ आपके पास है x³ और उसकी पावर हो गई 0, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1। डायरेक्टली कोई नंबर है y की पावर 0, तो ये भी हो जाएगा 1। अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है x² अपॉन y³ और इसके ऊपर होल पावर लगी है 0, तो ये भी हो जाएगा 1। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर पावर अगर 0 लग जाएगी तो वो हो जाएगा 1। इस रूल को भी जहन में रखिएगा। और इसी तरह इस 1 को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज़ आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है 7 पावर
y और यहाँ दे दिया 1। एक क्वेश्चन आपके पास 7 पावर y इज़ इक्वल टू 1। अब हमें y की वैल्यू निकालना है। अभी इसके हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। y की वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि हम 1 की जगह किसी भी नंबर की पावर 0 बना के लिख सकते हैं। और अभी हमारा यहाँ रिक्वायर्ड नंबर क्या है, यहाँ हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 7, तो हम अपना नंबर लिख देंगे 7 और उसकी पावर बना देंगे 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो 1 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 7 की पावर 0 में। 7 की जगह अगर कोई नंबर होता दूसरा, लेट सपोज 1000 ही क्यों ना होता, तो हम 1000 की पावर भी 0 बना देते। तो अब यहाँ 7 विद 7 कंपेयर हो गया और y की वैल्यू निकल के आ गई 0। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो आगे यूज़ होगी। आखिरी प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी वो थी नेगेटिव पावर की। नेगेटिव पावर में आपके पास है जैसे 4 पावर -2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन करके, तो ये क्या बन जाएगा 1/4² लाइक दिस। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है इस फॉर्म में 12x पावर -2 y पावर -3। अब यहाँ अहम बात क्या है, ये बात देखिएगा कि इसमें आपके पास ये दोनों नेगेटिव हैं, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है। 12 की पावर नेगेटिव नहीं है, इसलिए 12 आपका डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, सिर्फ x और y जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 ऊपर ही रहेगा, x और y को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे और नीचे शिफ्ट करने से इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x² और y³ बन जाएगी। इस तरह से हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर हो xy होल पावर -2 है, तो आप चाहें तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करके लिख लें x पावर -2 y पावर -2 और फिर इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/x² 1/y² कर लें। या आप इस स्टेप से भी जा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको डायरेक्टली 1/xy पावर 2 कर दें। कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आप ब्रैकेट खोल लें तो क्या बन जाएगा 1/x² और y², क्योंकि यहाँ वही हमारा ऊपर वाला रूल लग जाएगा कि ये पावर दोनों ब्रैकेट के दोनों मेंबर्स को मिलेगी। तो इस तरह से हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर कोई पावर सिंप्लीफाई हो रही हो, जस्ट लाइक x पावर -3 मल्टीप्लाई x पावर 4, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ये आपके पास बन जाएगा वही पहला वाला रूल, x पावर -3 + 4 और -3 + 4 आपके पास आ जाएगा x पावर 1। इसी तरह अगर किसी केस के अंदर आपके पास आ रहा है x पावर -6 डिवाइड विद x पावर -2। अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा, आप लिखेंगे x पावर -6 माइनस, ये जो हम माइनस लिख रहे हैं ये डिवाइड की वजह से लिख रहे हैं, और ये x की पावर -2, ये वाला -2 ब्रैकेट में रखेंगे। इस तरह से इसे हमें रखना है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, x पावर -6, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2, -6 + 2 आपके पास आ जाएगा -4, और x टू द पावर -4 को आप पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हैं, 1/x⁴ लाइक दिस। इस फॉर्म के अंदर आप आंसर बना के लिख सकते हैं। आई होप कि इंडिसेस के ये बेसिक रूल आपको समझ में आए होंगे। अब इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Dear students, if you are facing problem in your O-level and A-level mathematics syllabus, then there is a great opportunity for you. You can join our YouTube channel or our website where you can find the explanation of each and every topic, past papers, worksheet, solved worksheet and further explanation. And also you can ask your questions as well. So what you are waiting for? Come and join us.